हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टोरी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इधर राजीव विवान की एक एक अपडेट सक्षम को दे रहा था। सक्षम लैपटॉप में अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और उसी में राजीव से बात भी कर रहा था। शाम के वक्त ऑफिस ख़त्म हो जाता है। विवान विला के लिए निकल जाता है। वहीं प्रिया भी घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो कपड़े चेंज करके कैफ़े पहुंचती है। आशी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। आशी, थैंक गॉड प्रिया, तू आ गई। मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। प्रिया, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई। वैसे प्रांजल कहाँ है? अभी तक नहीं आया क्या? आशी, नहीं यार, पता नहीं कहाँ रह गया ये प्रांजल। हम दोनों को बुलाकर खुद ही गायब है। प्रिया, तूने कॉल किया? आशी, ऑफ कोर्स किया, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब तू ही ट्राई कर। प्रिया, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो आई एम श्योर वो ज़रूर कहीं बिज़ी होगा। आशी मुस्कुराते हुए, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में। कहीं तेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है? तभी प्रिया उसे एक कोहनी मारते हुए बोलती है, चुप कर, तू ना आजकल कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाने लगी है। आशी हंसते हुए, क्या करूं, तुझे छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। प्रिया, आशी तुझे ना मैं। वो जैसे ही आशी का कान खींचने वाली थी कि तभी प्रांजल का कॉल आता है। आशी फिर हंसने लगती है। प्रिया उसे घूरते हुए, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, आशी की बच्ची। ये बोलकर वो तुरंत कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, प्रांजल कहाँ हो तुम? प्रांजल घबराते हुए बोलता है, सॉरी प्रिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। प्रिया, क्या हुआ प्रांजल, तुम परेशान लग रहे हो। प्रांजल, वो एक्चुअली मेरे दादू को हार्ट अटैक आया है। प्रिया, क्या? अब वो कैसे हैं? प्रांजल, अभी वो हॉस्पिटल में है। मैं डैड के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट है। सॉरी, अर्जेंटली मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाया। प्रिया, कोई बात नहीं प्रांजल, इस वक्त तुम्हारे दादू को तुम्हारी ज़रूरत है। प्रांजल, मुझे डर लग रहा है। प्रिया, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्रिया, हाँ प्रांजल, तुम परेशान मत हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। प्रांजल, थैंक्स प्रिया, मैं बहुत परेशान हो गया था। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं रखता हूँ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। प्रिया, ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। प्रिया बाय बोलकर फ़ोन रख देती है। आशी, क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है ना? क्या कहा प्रांजल ने? तब प्रिया उसे सब बताती है। आशी, बेचारा प्रांजल कितना परेशान होगा, वो अपने दादू से बहुत प्यार करता है। प्रिया, हाँ आशी, मैं भी प्रे करूँगी कि उसके दादू जल्दी ठीक हो जाएं। आशी, मैं भी। विवान अपने विला पहुंचता है। उसकी नज़र पंक्ति पर पड़ती है, जो किसी सोच में गुम
सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है। ये देखकर विवान घबरा जाता है। वो जैसे ही गिरने वाली थी कि विवान तुरंत उसे कमर से पकड़ लेता है, जिससे पंक्ति उसके सीने से जा लगती है। विवान उसके मासूम से चेहरे को देखता है। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, पंखुड़ी से गुलाबी होठ विवान के दिल को धड़का रहे थे। पंक्ति अपनी आंखें खोलती है। सामने विवान को देखकर उसके मुंह से निकलता है, वीवू। पंक्ति के बोलने से वो अपने होश में आता है और उसकी कमर से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है पंक्ति? अभी गिर जाती तो? तुम ठीक तो हो ना? पंक्ति अभी भी विवान की आंखों में देख रही थी। वो मन में बोलती है, कैसे गिर जाती वीवू? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। विवान आईब्रो रेस करते हुए, क्या हुआ? तुम कहाँ खोई हुई हो? पंक्ति मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं वीवू, मैं ठीक हूँ। विवान फिर बिना कुछ बोले अपने रूम की ओर चला जाता है। इधर सक्षम प्रिया को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम अभी घर पर हो? प्रिया हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सक्षम मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। प्रिया लेकिन हम तो रात में डिनर पर मिलने वाले थे ना? सक्षम नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, इसीलिए मैं रात में तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए अभी आ रहा हूँ। प्रिया लेकिन अभी। प्रिया ने इतना ही कहा था कि सक्षम फोन रख चुका था। प्रिया चिढ़ते हुए, ये खड़ूस सच में मेरी समझ से परे है। कब क्या करता है कुछ पता ही नहीं। एनीवे चल प्रिया, घर की हालत थोड़ी ठीक कर, वरना उस खड़ूस को फिर से सुनाने का मौका मिल जाएगा। इधर सक्षम कार ड्राइव कर रहा था। वो किसी सोच में गुम था। वो खुद से ही बोलता है, अभी मैं अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे सकता, प्रिया के सामने भी नहीं। अगर आज मैं उसके साथ डिनर करता तो मुझे अपना मास्क उतारना पड़ता और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक अपने मकसद तक ना पहुंच जाऊं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस इंसान को पकड़ना जो विवान की जान के पीछे पड़ा है। कुछ देर में सक्षम की कार प्रिया के घर के बाहर रुकती है। सक्षम एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकलता है और एक रौबदार चाल के साथ प्रिया के घर के अंदर आता है। प्रिया सोफे पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। सक्षम को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसकी निगाहें एक पल के लिए सक्षम पर ठहर जाती है। आज सक्षम ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था। वो चाह कर भी अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल हमारे सक्षम का था। आज प्रिया ने मरून कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी प्रिया अपने सेंस में आती है और तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटाते हुए बोलती है, आओ ना सक्षम बैठो। सक्षम मुस्कुराते हुए आकर बैठ जाता है। प्रिया तुम कुछ लोगे, चाय कॉफी? सक्षम नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हें मुझसे बात करनी थी, तो बैठो और बताओ मुझे तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तब प्रिया सक्षम के पास बैठते हुए बोलती है, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आए, पर मैं अब ये बात और नहीं छुपा सकती। वो एक लंबी सांस लेती है और उसे बताती है, सक्षम, मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। वो उसे सच बता देती है कि उसने ये जॉब क्यों और किस लिए की। सक्षम को ये जानकर इतनी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे तो ये सब पहले से पता था। बस उसे प्रिया पर गुस्सा आता है कि बिना सोचे समझे उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया। प्रिया की इस गलती की वजह से विवान और उसकी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सक्षम एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसकी बात सुनता है और फिर थोड़े गुस्से में बोलता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। प्रिया नम आंखों से बोलती है, आई एम सॉरी, मैं मजबूर थी। मुझे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। सक्षम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है प्रिया, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी विवान सर और तुम दोनों की लाइफ खतरे में डाल सकती है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो ना कि विवान सर पर अटैक्स होते रहते हैं। ऐसे में उन्हें प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है जो सच में उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। पर तुमने इस जॉब को खेल बना दिया है। आई नो कि तुम्हारी मजबूरी थी, पर तुम्हारी मजबूरी किसी की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकती। प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। सक्षम को ध्यान आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही प्रिया को सुना दिया है। वो एक लंबी सांस भरता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो प्रिया? आंखों से आंसू लिए बोलती है, सक्षम, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सक्षम उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया आंखों में आंसू लिए बोलती है, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ सक्षम, इसीलिए मैं विवान सर को सब सच बता दूंगी। इसके बाद वो मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। सक्षम कोल्ड वॉइस में बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रिया, पर क्यों? सक्षम, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आई मीन, अगर विवान सर को ये पता चला कि तुम उन्हें धोखा दे रही थी, तो वो तुम्हें धोखाधड़ी के केस में जेल भिजवा सकते हैं। प्रिया डरते हुए, क्या? पर मुझे जेल नहीं जाना। सक्षम, डोंट वरी, तुम जेल नहीं जाओगी, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम विवान सर को कुछ नहीं बताओगी। प्रिया, तो मैं क्या करूं सक्षम? सक्षम, तुम इस जॉब से रिजाइन दे दो। प्रिया एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, ठीक है, मैं कल ही इस जॉब से रिजाइन दे दूंगी, क्योंकि मैं ये जॉब
अब और नहीं कर सकती। मैं विवान सर की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती। सक्षम के फेस पर स्माइल आ जाती है जो उसके मास्क की वजह से नहीं दिखाई देती। सक्षम को ये देखकर अच्छा लगा कि प्रिया ने उसे सब सच बता दिया, उससे कुछ नहीं छुपाया। तभी सक्षम को एक जरूरी कॉल आती है। वो विंडो के पास खड़े होकर बात करने लगता है। प्रिया उसे देख रही थी। वो खुद से बोलती है, ना जाने क्यों सक्षम, तुम जब भी मेरे पास होते हो मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। सक्षम जब बात करके वापस मुड़ता है तो देखता है कि प्रिया मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वो उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्या, जो तुम्हारी नजरें ही नहीं हट रही मेरे ऊपर से। प्रिया, क्या, कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। प्रिया, वैसे मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम्हें पीना है। सक्षम, नहीं, तुम अपने लिए बना लो। प्रिया, वैसे एक बात पूछूं। सक्षम, हाँ। प्रिया, तुम हमेशा ये मास्क क्यों पहने रहते हो। सक्षम, ये थोड़ा पर्सनल है, मैं अभी नहीं बता सकता। प्रिया, मुझे भी नहीं। सक्षम, क्यों, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बोलकर वो हंस देता है। प्रिया चिढ़ते हुए बोलती है, सक्षम, तुम्हें तो मैं ये बोलकर वो सोफे से एक कुशन उठाकर सक्षम की ओर फेंक कर मारते हुए बोलती है, जंगली भालू। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. Bye bye.